आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एंड चैप्टर 9। नेम है चैप्टर का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ बने रहेंगे बच्चों। तो इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। साथ ही ये भी बताया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है। सबसे पहले ना आप क्वेश्चंस विद फिगर देख लेंगे। आपको क्वेश्चन भी हम समझाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश, डोंट वरी, सब कुछ बताया जाएगा। तो देखते हैं कि बच्चों एक कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक खेलने के मैदान में डबल स्लाइड्स रखी गई है। होता क्या है, वो भी एक कंट्रैक्टर प्लान्स, उसका प्लान है, रखा गया है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर। जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं, बिलो उसके नीचे हैं, she prefers to have a slides whose is a height of 1.5 मीटर। उनके लिए जो हाइट है 1.5 मीटर है एंड द इंक्लाइड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से और स्लाइड जो दोनों है वो एलिवेशन कंडीशन में यानी नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया में 30 डिग्री बनाते हैं एंड उससे एबव से होंगे वेयर एज। हालांकि उससे जो बड़े हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। उसकी जो लंबाई है बच्चों वो 3 मीटर, पूरी ए से बी की दूरी 3 मीटर है एंड डी से बी की दूरी 1.5 डिस्टेंसिंग है एंड इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से एंड स्लाइड से ये पूरे टोटल ये अपना क्या है, ग्राउंड है बच्चों। ये पूरा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड एक बार तो बनाता हमें, एक बना लेते हैं हम DBE एंगल यानी ट्रायंगल। और ये भी पता है कि ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए यानी 90 डिग्री होना चाहिए। ABC उससे हम 60 डिग्री बनाते हैं फॉर 5 ईयर्स एल्डर, 5 वर्ष से बच्चों बड़े बच्चों के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इन दोनों केस में एक बार DE फिर AC करने का मतलब है 5 ईयर्स के बच्चों के लिए जिसकी डिस्टेंसिंग 1.5 मीटर दी गई है, एंगल 30 डिग्री है, तब स्लाइड की दूरी क्या होगी, लेंथ लंबाई क्या होगी बच्चों। एंड 5 ईयर से ज़्यादा बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री पर यानी 60 डिग्री पर जिसकी टोटल हाइट 3 मीटर दी गई है, तो स्लाइड कितनी यूज़ होगी। ये नहीं कहना है स्लाइड की लंबाई कितनी यूज हो गई। तो बने रहेंगे बच्चों, सब कुछ बताया जाएगा आपके अपने ही चैनल विवेक मिश्रा ST चैनल पे। उसके पहले कहना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको एक भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो नाउ हम देखते क्या है। सबसे पहले हम DB स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए DBE में नाउ इन ट्रायंगल DBE में DBE में जब हम चेक करते हैं तो ये DB हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, DE हाइट हो जाता है एंड BE बेस हो जाता है। कन्फर्म है बच्चों कि हम निकालते कैसे थे, आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हो बच्चों। तो करेंगे क्या कि DB/DE या फिर ED कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोसेस में बताया जा चुका है बच्चों कि एक की हमें लेंथ पता है और सेकंड की जब निकालना होती है तो उतना कर दिया जाता है। तो करेंगे क्या कि DB/ED इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है एंड ये क्या है हमारा हाइट है। इतना कंफर्म हो चुका है। यानी कि बाय अकॉर्डिंग टू पंडित भोले प्रसाद हर भोले, इतना से अगर हम निकालेंगे P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये साइन थीटा होता है। तो P/H हो जाता है जो कि साइन थीटा होगा और थीटा की वैल्यू हमें दिया जा चुका है एंगल 30। तो ये 30 हम कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट ये कर देंगे DB/ED इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब हमें कंफर्म है बच्चों कि DB/ED, एक सेकेंड, पंडित भोले प्रसाद हर भोले, इतना तो आपको कंफर्म होगा कि ये हम 9 किसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, इतना आपको पता है ना। तो अब हम करते हैं DB की वैल्यू हमें 3 मिला है, DB की वैल्यू हमें 3 मिला है। तो वैल्यू आज हम रख देंगे 3/ED इक्वल टू 1/2। कंफर्म हुआ, यानी कि 3 तो ED कर देंगे क्योंकि ED की वैल्यू जो है ये हमारा कंफर्म हो चुका है। सॉरी DB, जब हम DB देखते हैं तो उस 9 पॉइंट में हमारा मिलता है
चेकिंग का प्रोसेस हम देखते हैं कि डीबी की वैल्यू 1.5 है, 3 नहीं 1.5 रखा जाएगा, तो ये हो जाता है 1.5। तो डीबी की वैल्यू टोटल आपसे 1.5 है एंड एबी की वैल्यू टोटल 3 है। तो अब ये क्या कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जाके तुरंत क्लिक कीजिए। उम्मान जहाज वीडियोस आपके सारे के सारे प्रोसेस दिए गए हैं, सब कुछ कोई भी एक क्लिक कीजिए और सब कुछ पढ़ लीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जरूर पढ़िएगा, उसे मत भूलिएगा। तो ईडी इंटू 1, अब ये हो जाता है 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, 3 मीटर इक्वल टू ईडी की वैल्यू हमें आ गई मीटर में सब कुछ निकाल रहे हो मीटर निकालें। नाउ इन ट्रायंगल ABC फुल फॉर्म में ले लेते हैं। ABC एक टाइप्स का, और ये भी फार्मूला, अगर आपको फिगर बना नहीं मिलेगा, अगर आपको किसी मिलता है किसी बनाना पड़ता है, तो एक तो हमें 30 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से बनाना था, एक स्लाइड था जो कि AB की एक पॉइंट हम ले लिए हम 1.5 ईयर के छोटे बच्चों के लिए दूरी था, एक ट्रायंगल बना लिए। और उससे भी बड़ी यानी 5 ईयर से ज़्यादा बच्चों के लिए तो उसी में लंबाई बन रहा है, एक स्लाइड बना लेते हैं। ग्राउंड से जस्ट हम 60 डिग्री का बनाते हैं एंगल, तो उसकी दूरी हमारे 3 मीटर की होती है। तो ऐसे ना फिगर हम बना लेंगे। अब ABC में जब देखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, सेम यही प्रोसेस, ए हो जाएगा AB/AC, कोई भी एक कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि स्लाइड हमें निकालना था, तो एक की कंफर्म है और दूसरा का निकालना था, तो हो जाएगा AB/AC इक्वल टू, AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनियस है, तो P/H इक्वल टू P/H होता क्या है, साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा, जस्ट उसका अपोजिट कॉसेक सेक कॉट। ओके, तो अब जस्ट हम साइन कर देते हैं। साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम किए थे 30, बट ABC में फुल फॉर्म में हम निकाल रहे हैं 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का होता कितना है, √3/2, तो AB/AC इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब देख रहे हैं किसी में आपको कन्फर्म है, AB की वैल्यू हमें पूरा पता था, उसमें DB के 1.5 पता था, तो 1.5 रख लिए, बट इसमें AB की पूरी दूरी 3 है, 3/AC स्लाइड निकालना है आपको, इक्वल टू साइन 60 डिग्री वैल्यू 3/2। अब कर लेते हैं हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2, इसी प्रोसेस में 3 इंटू 2 इक्वल टू AC इंटू √3, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू AC √3, तो इम्प्लाइज दैट 6/√3 इक्वल टू AC। अब हमें पता है कि इरेशियल नंबर हम निकालेंगे, इरेशियल से करेंगे क्यों, क्योंकि अंडर में भी जब भी आता है तो वो आंसर अमान्य होते हैं। तो करते क्या है, 6/√3 इंटू √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू AC। इम्प्लाइज दैट जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 6√3 ये आ जाता है 3 इक्वल टू AC, 3 दूनी 6, ये आ जाता है 2√3 मीटर इक्वल टू AC। तो जस्ट वो स्लाइड क्या होगी, AC हमारा 2√3 मीटर आ गया है, और आप देख रहे हैं ED हमारा 3 मीटर आ गया है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस। तो बच्चों होता क्या है कि द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, ED इक्वल टू 3 मीटर एंड AC इक्वल टू 2√3 मीटर। तो आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, बने रहेंगे साथ साथ। तो ऐसे इसी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपली मेथड ये आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, आपका रिप्रेजेंट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेकर के आ गए हैं। नाउ देख लेते हैं होता क्या है कि द एंगल, ये मत समझिए पहले वाला भले छोटा सा, यानी कि क्वेश्चन तो बड़ा लॉन्ग था, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन था वो बड़ा इजी था। इसका क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है, जस्ट वो भी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। लग तो रहा है कि छोटा ही होगा। कि the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter
सॉरी 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपके माइंड में कुछ बन गया होगा, क्या फिगर कैसा बनने वाला है कमेंट बॉक्स में शेयर चैट में जरूर लिखिएगा बच्चों। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं कि अपना फिगर कैसे बनेगा। बता रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द एलिवेशन कंडीशंस। You know that's about to introduction part who's called to brief synopsis। आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि मतलब कि नीचे से ऊपर ले जाने की प्रक्रिया, उन्नयन की प्रक्रिया। ओके, तो आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में। तो इसका मतलब है कि एक ग्राउंड है, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक टावर बंधा हुआ है और नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब कि ऐसे ही इस कंडीशंस में जो डिग्री बनेगी, किस डिग्री की है, इस 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। चलिए मान लेते हैं इसे ABC ले लिए। अब क्या है कि एक टावर भी है, ये हमारा टावर हो जाता है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर से मिल रहा है एक एलिवेशन की कंडीशन, नीचे से ऊपर की प्रक्रिया फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है BC जिसके एक पॉइंट से एक टावर बना हुआ है, टावर के पॉइंट से ये एलिवेशन की कंडीशन बन रहा है, जिससे हम कंप्लीट ट्रायंगल अपना बना देते हैं। विच इज 30 मीटर अवे, जो कि क्या है, ग्राउंड हमारा क्या होगा, 30 मीटर है। कहने का मतलब ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे विच इज, जो कि कितनी दूरी है ग्राउंड की, 30 मीटर, ये हमारा हो जाता है ग्राउंड। कन्फर्म हुआ। अब फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से यानी कि उसकी जड़ से, अब ये नहीं है कि उसके भी हाथ पांव हो रहे हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब बच्चों आपके माइंड में कुछ बन गया होगा कि क्वेश्चन बस समझ लीजिए, इसमें सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन तो ना आप अपने आप लगा लोगे। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप फिगर अच्छे से बना लेंगे, और जब फिगर आपका अच्छे से बन गया, आपका नाव सॉल्व हो गया, सब कुछ सॉल्व होगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझे, कि क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं, फिगर गलत हुआ, तो आपके सारे के सारे प्रोसेस, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि गलत होने हैं। लेकिन करना क्यों है, गलत क्यों होगा, एक ही एक्सरसाइज है, मन तन धन से अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप कवर कर लीजिए। आगे हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मान लेते हैं बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे प्रोसेस 30 डिग्री का ही नहीं बना, यहाँ हो सकता है 60 डिग्री दे दें, और हो सकता है कि उसकी दूरी 20 कर दे, तो क्या होगा, सब कुछ तो वही है। तो आपके अंक मार्क्स चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा। आप जब रूल जानते रहेंगे तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। करेंगे क्या, वही सेम प्रक्रिया। एक की टावर की दी गई है, टावर की पूछ भी रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की दूरी क्या होगी, यानी कि AB होगा क्या, तो निकालने के लिए हम करेंगे कैसे कि AB अपान BC कर देते हैं। इन ट्रायंगल सबसे पहले लिख लेते हैं, लिखने का रूल क्या है, इन ट्रायंगल ABC में AB अपान हो जाएगा AB अपान BC, क्योंकि BC की हमें कंफर्म है, तो BC ऑलरेडी लिखना ही है, उसकी दूरी दी गई है, एंड AB हमें फाइंड करना है। इक्वल टू AB हमारा परपेंडिकुलर है एंड BC हमारा बेस है। बाई अकॉर्डिंग टू पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले के, हर हर भोले हिंदी में क्या होता है, लाल बटे काका जी पक चुके हैं, लाल हो चुके होंगे, तो गुस्से से नहीं होने वाले हैं, हो सकता है कि तो PBPHHH का मतलब हो गया पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, सबसे अच्छा है ये, जितनी बार कहोगे उतनी बार हर हर भोले कहोगे ना, भगवान का नाम लोगे, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा नाम है ना। तो P अपान B हम ढूंढते कहाँ है, P अपान B इट्स मीन्स tan थीटा, tan हो गया, और वी नो दैट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया जा चुका है। कन्फर्म हो ना। अब बात करेंगे कि अब इम्प्लाइज दैट हम लिख लेते हैं AB अपान BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब इम्प्लाइज दैट हम करेंगे AB तो हमें फाइंड ही करना है, BC की वैल्यू हमें 30 मीटर दिया गया है, एंड जब बात आती है tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3। परहैप्स आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे, आपको एक वीडियो भी बताया जा चुका है कि जब हम एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, उसमें सब कुछ बताए हैं और ट्रिकी माध्यम से बताया गया है कि एक बार ही देख लेने पे वीडियो 10-12 मिनट का होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो AB अपन 30 कर देंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कन्फर्म हुआ, 1/√3।
3, इतना तो कंफर्म हो गया। अब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी ए बी इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 30 इंटू 1। अब ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू अगर निकालना हुआ कि 3 अपान, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाता है अंडर रूट 3। हम बाय रेशनल नंबर्स कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट, और दोनों का दोनों इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल टू कर देंगे तो सारा का सारा मेथड क्रॉस कंडीशंस में आ जाएगा। हम एक बार इम्प्लाइज दैट, एक बार ये लगाते हैं इक्वल, यही बड़ी झंझट हो गई थी एक बार। तो हम लोग भी पढ़ रहे थे, देख रहे थे उसमें भी कि डबल इक्वल कहीं भी यूज ही नहीं होता है, वो कंडीशन हमारी राउंड मानी जाएगी। ए बी इक्वल टू हम कर देते हैं 3 अपान अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाता है इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू आ जाता है 30 अंडर रूट 3 अपान 3, अंडर रूट 3 3 आ गया, 10 30। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज, यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइज दैट, सॉरी, ए बी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा ये बात है, देखो ऐसे मत लिखना कि यहाँ से लिखने के बाद आप यहाँ से लिख देना, ये कंडीशन नहीं तो करेंगे मैम ही लिख रही हैं तो हमें क्या बन याद है ना, तो ऐसा मत लिखिएगा। हैंस पूछा क्या गया है, द हाइट ऑफ द टावर, लिखेंगे क्या कि द हाइट ऑफ द टावर, टावर क्या है ए बी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर। दूरी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, AN, यस। तो 10 अंडर रूट 3 लेकर के अगर मीटर लिखना भूल गए, इट्स मीन दूरी में कुछ भी जो आपकी इकाई दी गई हो लिखना भूल गए, तो आपके सारे के सारे प्रोसेस इतने बड़े मेहनत करके इतना यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। जब उसकी इकाई ही नहीं लिख रहा है, यूनिट ही नहीं लिख रहे हो आप, तो कैसे फाइंड होगा कि क्या आप फाइंड किए हो, किस यूनिट में फाइंड किए हो। तो ये रॉन्ग मेथड माना जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो आपको कंफर्म है कि 100 to 100 मार्क्स मिलते हैं। संस्कृत एंड ये मैथमेटिक्स जो होता है, दोनों में आपके 100 मार्क्स फुल मार्क्स मिलते हैं। तो जितने भी आपके पूर्णांक रहते हैं, तो आई गेस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ रहे होंगे और शेयर चैट में से आप चैटिंग करना बोलेंगे नहीं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक किए बिना जाइएगा मत, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें भी ये होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के।